परमपिता शिवशंकर को सबसे दयालु व कृपालु देव कहा जाता है। हिंदू धर्म के समस्त देवों में से अगर किसी देव को सबसे ज्यादा पूजा जाता है तो वह शायद शिवशंकर ही है, क्योंकि यह अन्य देवी देवताओं के साथ साथ भूत प्रेत के भी आराध्य है। यही कारण है कि इनके अनगिनत भक्त हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इनके भक्त देखने को मिल ही जाते हैं। इनकी भक्ति से इनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है। भगवान जो है वह कुछ ही लोगों को चुनते हैं। तो वह कौन से लक्षण हैं जिनसे आप जान पाओगे कि भगवान ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। से व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का डर हमेशा के लिए निकल जाता है। तो अगर आप भी शिवजी की भक्ति में इतने डूब गए हैं कि आपको जन्म मरण का कोई आभास नहीं रहा, तो समझ जाइए कि आपकी यह शक्ति आपको जीवन में बहुत ऊपर तक पहुंचाने वाली है। दूसरा लक्षण आता है, जैसे कि हमने उपरोक्त बताए, जो इंसान मृत्यु के भय को अपने जीवन में से निकाल देता और सारा समय परिश्रम करने में लगाता है, सफलता उसके कदम चूमने में देर नहीं करती। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी यह महाशक्ति इन्हें जीवन के कठिन से कठिन क्षेत्र में सफल बनाती है। यहाँ तक कि ऐसे शिव भक्त के सामने अगर मुश्किलों का पहाड़ भी खड़ा होगा तो वह उसे भी पलों में पार करने में सक्षम होगा। तीसरा लक्षण है, कहा जाता है, जिस व्यक्ति को लगने लगता है कि उसकी जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, फिर चाहे बहुत सी मनोकामनाएं अधूरी हों। कहने का भाव है कि जब इंसान को चीजों से मोह नहीं रहता तो वाकई एक खुशहाल इंसान बन जाता है, जो आगे चलकर इनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनती है। चौथा लक्षण है, शिव की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से पहचानने लगता है। कौन व्यक्ति किस तरह के भाव मन में रखता है, यह शिव भक्त तुरंत जानने लगता है। और जब ऐसा होगा तो जाहिर है कोई भी व्यक्ति शिव भक्त को बेवकूफ नहीं बना सकता। पांचवा लक्षण है, सुख और पीड़ा जीवन। I have an excellent business idea for women in 2024. Start an online fashion business from home. It doesn't matter if you do not have fashion background or business experience. You can still set up an online clothing, jewelry, home decor or accessories brand and run it from the comfort of your home and earn lakhs. जीवन की सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में कभी कुछ दुख नहीं आता, मगर बाकियों की तरह से अपने बुरे वक्त में अधिक परेशान नहीं होते। क्योंकि शिव भक्त में एक खूबी होती है कि यह शिव बुरे समय को पहले से ही भांप लेते हैं और उसके लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लेते हैं। हमारी क्या औकात है कि हम उसे ईश्वर की भक्ति कर पाएं, उसकी बिना इच्छा के, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं मिलता। जब आप यह कहते हैं कि मैं एक अच्छा भक्त बनना चाहता हूँ, भगवान के बहुत करीब जाना चाहता हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैंने इतनी तपस्या की है, इतने व्रत किए हैं, इतनी पूजा की है, मुझे तो दर्शन क्यों नहीं दे रहे, तो यह सब व्यर्थ है। क्योंकि कर्म भी पूजा भी आप तभी कर पा रहे हैं जब उनकी इच्छा है। जब तक आप उनकी इच्छा के पल पर रहते हैं तब तक आप उनके दर्शन कर पाते हैं। अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाते और भक्ति भी तभी आप कर पाते हैं जब उनकी इच्छा होती है। हजारों लोग होते हैं और ईश्वर के करीब जो हैं, वो कुछ ही लोग जा पाते हैं। इसका एक सीधा सा कारण यह है क्योंकि ईश्वर भगवान स्वयं अपने भक्त को चुनते हैं। कर्मों के आधार पर जिनके कर्म उत्तम होते हैं उनको स्वयं भगवान चुनते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे भी समझ सकते हैं कि भगवान ने 100 में से 12 लोग जो हैं वो उसी पथ पर होता है। संसार की माया को देखकर संसार को देखते हैं तो उनका मन संसार में नहीं लगता, इस संसार को झूठा मानते हैं।
लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। जो लोग भौतिकता में इतने लुप्त हो चुके हैं, जिन्हें अपने माँ बाप का ज्ञान नहीं, ईश्वर का ज्ञान नहीं, जिनका अपने कर्मों का ज्ञान नहीं, वह वैराग्य धारण करने के लिए सोचते हैं कि मैं इस संसार से क्या पता चला जाऊं। उनके अंदर यह गुण पैदा होना शुरू हो जाता है और यह गुण ही बताता है कि भगवान ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। धर्म और धर्म का ज्ञान उन्हें होना शुरू हो जाता है। धर्म का कौन सा कार्य सही है, कौन सा गलत है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, वह धार्मिक रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। वह रामायण को पढ़ते हैं, वह गीता को पढ़ते हैं, वह महाभारत को पढ़ते हैं और धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। वह धार्मिक चीजें पढ़ना पसंद करते हैं, वह धार्मिक चीजें सुनना पसंद करते हैं, वह धार्मिक लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते और जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। वह उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब भगवान ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। ऐसे लोगों को ही भगवान अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं, जो निष्पाप किसी की सेवा करते हैं, जो निष्पाप धर्म और अर्थ को समझते हुए कार्य करते हैं, जो सदा ही धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, जिनके अंदर सदा ही जीव जंतुओं के प्रति दया भाव उत्पन्न होता है, जो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं, दिन और रात एक करके ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को हर तरीके से सुख पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है और वही अपने भक्तों में से एक को चुनता है और वही शिवलोक की प्राप्ति करता है। अगला लक्षण होता है कि वह व्यक्ति जिनको भगवान